बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर कबल जो ट्रिब्यूनल तैनाती का केस था, उस केस की अहम समाअत हुई है। जो वक्फे से पहले की समाअत का अहवाल था वो गुज़श्ता वीडियो में मैंने आपके सामने रखा था, और अब वक्फे के बाद आज की जो मुकम्मल समाअत का जो अहवाल है वो मैं आपके सामने रखूँगा कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और नईम अख्तर अफ़गान, उनकी सरबराही में 2 मेंबर बेंच ने वक्फे के बाद आज समाअत में क्या किया है और इसमें ऑर्डर क्या हुआ है और इसके असरात क्या होंगे, इन तीनों एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। और ख़ास तौर पर आज की जो समाअत थी, उस समाअत के दौरान जो दूसरा हाफ था वक्फे के बाद का, उसमें चीफ जस्टिस के रिमार्क्स क्या थे और ये मामला किस तरफ बज़ाहिर जो है वो जाता दिखाई दे रहा है, इस सारे तनाज़ुर पे बात करेंगे। तफसील पर जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। ये ट्रिब्यूनल तैनाती का केस है। मुख्तसरन अहवाल बताऊँगा। ट्रिब्यूनल तैनाती इलेक्शन कमीशन ने करनी है या हाई कोर्ट के जज जो चीफ जस्टिस जो नामजदगी दे देंगे वो उन पर बाइंडिंग है। इस क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ये आइन की तशरीह का जो मामला है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखना है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है उसने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए 6 नामों का नोटिफिकेशन नहीं किया था बतौर ट्रिब्यूनल जज। फिर लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद करीम ने उस पर फैसला दिया कि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानिब से भेजे जाने वाले नाम वो इलेक्शन कमीशन पर बाइंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ने उस पर फैसला देना ही देना है। तो ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल भी बनी थी। बैकग्राउंड थोड़ा सा बाद में आगे चल के आपको बताएंगे, लेकिन आज की समाअत में जो दूसरा हाफ था उसमें यह हुआ कि जो यहाँ जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, उनकी जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए कि देखना चाहते हैं ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मसला दीगर सूबों में क्यों नहीं हुआ, सिर्फ सूबा पंजाब में ये मामला क्यों बना है। इस एंगल को भी जो जज हैं और जो बेंच है उसने कहा कि हम जो है वो देखेंगे। आज की जो समाअत है, समाअत का दूसरा हाफ है, उसके दौरान भी जो सलमान अकरम राजा हैं वो भी मौजूद थे, उनके वकला मौजूद थे। इसके अलावा जो पीटीआई के वो जो उम्मीदवार जो मतलब ये क्लेम करते हैं फॉर्म 45 के तहत वो जीते हुए हैं और उनके केसेस ट्रिब्यूनल्स में हैं, तो वो सारे पाकिस्तान से आए हुए थे। बल्कि उन्होंने हलफ भी उठाया। आज जब ये समाअत खत्म हुई तो समाअत खत्म होने के बाद रोस्टरम जो बाहर जो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एंट्री गेट पे मीडिया का जो रोस्टरम है वहां पे उन्होंने जाके हलफ भी उठाया, और उस हलफ के हवाले से भी कि वो उस पर कायम रहेंगे और वो जीते हुए हैं, और वो सारी बात उन्होंने की। अच्छा, इसमें एक तो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान ने वो बात की कि सारे ट्रिब्यूनल्स का मामला देखना चाहते हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि मामला जो है वो इस हवाले से भी हम जो है वो इसको देखेंगे कि मैं जब चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट था, उन्होंने कहा तो हमने क्लियर कह दिया था ट्रिब्यूनल्स के क़याम का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है, ये कहा है। और ये एक आप ये कह सकते हैं कि ये तजाद आया है 2 हाई कोर्ट्स की 2 जजमेंट्स। अब जो जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जिस जजमेंट की बात कर रहे हैं वो बलोचिस्तान हाई कोर्ट की है, और अब जिस जजमेंट की हम बात कर रहे हैं जिस पे इंप्लीमेंट किया है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने, वो जस्टिस शाहिद करीम की है। तो 2 हाई कोर्ट्स की मुतजाद जजमेंट्स, ये एक अलग से सवाल भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा। इसमें जो सिकंदर बशीर मोहम्मद जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, उन्होंने अदालत को यह कहा कि 1977 से इलेक्शन कमीशन ही इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स जो है वो कायम करता आ रहा है। और यहाँ पे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन दी। उन्होंने कहा कि 16 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन रुकवा दिया था। पता नहीं कैसे वो जो है वो उन्होंने किया था, ये जो है वो बात कि रिटर्निंग अफसर के मामले पर वो इंतखाबी अमल रोक दिया गया था। अली बाकर नजफी, जस्टिस अली बाकर नजफी जो है उसमें जज थे जिन्होंने ये ऑर्डर पास किया था, और उस रोज अगर मामला सुप्रीम कोर्ट ना आता, सुप्रीम कोर्ट उस मामले को मुअत्तल ना करती उस फैसले को, तो वो इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं हो सकते थे। ये असल में बुनियादी जो नुक्ता था उसमें ये था। जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस पर मुअत्तल किया उस फैसले को, रात गए, और उसके बाद इसमें फर्दर जो मामला ये हुआ कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हुए। तो उसका हवाला चीफ जस्टिस ने दिया था, और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन को ही ख़त्म कर दें, ये कहा। और उन्होंने ये कहा कि
रिटर्निंग अफसर के मामले पर लाहौर हाई कोर्ट ने पूरा इंतखाबी अमल रोक दिया था और चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप अपना काम करें, दूसरों को अपना काम करने दें। और अदालत ने, जो चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा, उनसे मुकालमा किया। उन्होंने कहा फर्ज कर लें दो आईनी इदारों की बज़ाहिर लड़ाई है, तो इस मामले में आपका क्या लेना देना है जब दो आईनी इदारे, मतलब इलेक्शन कमीशन का एक मौकफ है और लाहौर हाई कोर्ट का दूसरा मौकफ है। उन्होंने कहा कि दो आईनी इदारे हैं, कि आईनी अदालत है हाई कोर्ट और आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, तो इन दोनों के मामलात जो है उनमें आपका क्या लेना देना है, ये बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा। और इसमें जो अहम डेवलपमेंट हुई है, वो अहम डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस पे एक तो स्टे ग्रांट नहीं किया इलेक्शन कमीशन को, कि इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश थी कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो मुअत्तल हो जाए और वो जो लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जितने इक़दाम हैं वो सारे रुक जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे नहीं दिया और यूं जो लाहौर हाई कोर्ट के बनाए हुए 8 ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपना काम जारी रखेंगे और यकीनी तौर पर वो हफ्ता 10 दिनों के बाद या 15 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत होगी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस समाअत के दौरान वो जो 8 ट्रिब्यूनल्स हैं पंजाब के वो अपने काम मुकम्मल कर लें, ऐसा तो मुमकिन जो है वो नजर नहीं आता। लेकिन इसमें एक एंगल बहरहाल मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट के बनाए हुए 8 ट्रिब्यूनल्स जो काम इस जो आज जो एक तो ऑर्डर ये हुआ है कि उसको स्टे नहीं दिया, दूसरा उन्होंने कहा है कि लार्जर बेंच बनेगा, मतलब ये मामला कमेटी को भेजा गया है, जो 3 रुकनी कमेटी है, चीफ जस्टिस, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीम अख्तर, वो इस पे लार्जर बेंच बनाएंगे। अब लार्जर बेंच में जो जजेस की शमूलियत है, जजेस की आना, उसमें कौन कौन के जजेस होंगे वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उस लार्जर बेंच अब इस मामले को देखेगा। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था कि पंजाब में 8 ट्रिब्यूनल्स जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बनाए पिछले हफ्ते, वो अपना काम जारी रखेंगे। अब फर्ज करें कि अगले 10 दिनों के बाद या 12 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट में समाअत होती है और इस समाअत के दौरान वो अपना काम शुरू कर देते हैं, तो जो लाहौर हाई कोर्ट के जो ट्रिब्यूनल्स बनाए हुए हैं वो अपना काम जहां पे छोड़ेंगे, क्या इस दौरान किया हुआ जो काम है, जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो कार्रवाई है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आगे चलकर ये समझती है कि नहीं ये जजेस जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ने करना था, ये काम जो है वो लाहौर हाई कोर्ट का नहीं था, तो जो काम उन्होंने प्रोसीडिंग्स की होगी क्या उसको बरकरार रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये सवाल जो है वो आगे चलकर आएगा। लेकिन एक स्टे नहीं दिया, लार्जर बेंच बनेगा, 2 जजेस नहीं सुनेंगे और जजेस भी इसमें शामिल होंगे और नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे इसकी समाअत हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट वीक को 24 और 25 जून के लिए खास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में लार्जर जो फुल कोर्ट बैठेगी, वो मखसूस नशिस्तों वाले केस में फुल कोर्ट जो बैठेगी और वो मामला भी पेंडिंग है, तो इसलिए बज़ाहिर मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि ये मामला जो है वो नेक्स्ट वीक टेकअप होगा, लेकिन वो ट्रिब्यूनल जो है वो काम करते रहेंगे, ये इसमें देखने वाली बात है। इसमें लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को मुअत्तल किया जाए, ये इलेक्शन कमीशन के वकील ने इस्तदा की थी, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा नहीं मानी और इसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि मामला कमेटी के सामने जितनी जल्दी मुमकिन हो रखा जाए, मतलब कमेटी में 3 जजेस पर मुश्तमिल जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है उसके सामने, कमेटी के एक मेंबर लाहौर में हैं, दूसरे कराची में हैं और मतलब जो लाहौर के हैं मंसूर अली शाह साहब और कराची के हैं मुनीम अख्तर साहब। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा हफ्ते ही मामला कमेटी के सामने रखा जा सकेगा। अब मुकदमे में फरीक हैं, बेहतर होगा आइंदा यूनिफॉर्म ना जो है वो ना पहन कर आए, ये चीफ जस्टिस ने सलमान अकरम राजा को हदायत की। और जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तमाम नामजद जजेस को ट्रिब्यूनल्स के लिए नोटिफाई कर दिया है और ये खबर भी है कि जो जस्टिस शाहिद करीम हैं लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने बताओ ट्रिब्यूनल आज काम भी शुरू कर दिया है और वो उसी नोटिफिकेशन के तनाजुर में काम शुरू किया है जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया था, जिसका हवाला इलेक्शन कमीशन के वकील जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने दे रहे थे। तो वो मैंने आपको बता चुका कि वो ट्रिब्यूनल जो है वो इस तरह काम जो है वो जारी रखेंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ जो आया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह तय करना है कि अब क्वेश्चन ऑफ लॉ के मुताबिक कि क्या ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है या जो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो नामजदगी भेज देगा, या वही जो है वो इस इख्तियार को उसी के मुताबिक जो है वो बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन पर कि इलेक्शन कमीशन ने वही करना है, या इलेक्शन कमीशन का अपना इख्तियार है। इस आईनी तशरीह के लिए अब लार्जर बेंच इस केस को सुनेगा। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस थे पिछली जो समाअत वक्फे से पहले हुई थी उसमें 2-3 चीजें जो है वो रह गई थी, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक तो ये थी उसमें कि
जो सिकंदर बशीर मेमन हैं, ये इलेक्शन कमीशन के वकील, उन्होंने ये कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट को खत में लिखा कि जजेस के पैनल की लिस्ट दें। मतलब अगर हमें 6 जजेस चाहिए तो आप 8-10 जजेस की लिस्ट दे दें। तो ये भी उन्होंने कहा कि खत में लिखा कि लिस्ट को देखकर ट्रिब्यूनल के लिए जजेस की तैनाती करेंगे, और ट्रिब्यूनल में 2 जजेस की तैनाती के लिए तरीकाकार नहीं देखा गया। और इस दौरान जो सलमान अकरम राजा थे, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 9 जजेस मांगे थे, 2 दिए गए। इलेक्शन कमीशन के 4 अप्रैल के जो इलेक्शन कमीशन को 4 अप्रैल को 6 जजेस के नाम दिए गए, वो उन्होंने वो नहीं देखे। और इसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट कानून बनाती है, हम कानून की हिफाजत करते हैं। और इस हवाले से वाज़े तौर पर उन्होंने कहा कि हम कानून की हिफाजत जो है वो उसमें एक और जो चीज़ ऑर्डिनेंस के हवाले से बड़ी अहम बात की थी अदालत ने कि कंसिडरेबल रिजर्वेशन जो है अदालत ने कही हैं। अब मामला 2-3 अदालतों में ये खुल गए हैं। वो किस तरह? एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अब ये मामला देखा जाएगा कि इख्तियार किसका है, ट्रिब्यूनल तैनाती, प्रोसेस क्या है, ये 2 चीज़ें देखी जाएंगी। फिर यही मामला जो इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने 27 मई को एक ऑर्डिनेंस जारी किया था। अच्छा, ऑर्डिनेंस जारी करने के पीछे भी एक कहानी थी। कहानी ये थी कि 27 मई को दिन 11 बजे जस्टिस शाहिद करीम जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने इस पर फैसला महफूज किया कि ये एक जो बाइंडिंग है या नहीं है। मतलब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने ये 6 नाम भेजे हैं इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन उस पर नोटिफाई करने पे बाइंडिंग है या नहीं है, इस कानूनी सवाल पे उन्होंने फैसला 11 बजे महफूज किया। और एग्जैक्टली 6 बजे हुकूमत पाकिस्तान ने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, और ऑर्डिनेंस में कहा कि रिटायर्ड जज भी लगा सकते हैं, ट्रिब्यूनल खत्म भी कर सकते हैं। तो ये कनेक्शन है, बज़ाहिर ऐसे लगता है। तो जो ऑर्डिनेंस जारी हुए, एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस ऑर्डिनेंस के हवाले से अपनी रिजर्वेशंस जो है वो रखी हैं और उस पर सवालात उठाए हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करने के हवाले से। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में भी ये मामला जो है पेंडिंग है, लाहौर हाई कोर्ट ने भी उस पर नोटिस जो है वो जारी कर दिए हैं। इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जो ऑर्डिनेंस जारी हुआ है, इलेक्शन एक्ट जो तरमीमी ऑर्डिनेंस है, इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ 24 जून के लिए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने यह केस रखा हुआ है। उसमें अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस है और उसमें ये केसेस सुनेंगे। और खास तौर पर जो इस्लामाबाद के ट्रिब्यूनल हैं, ट्रिब्यूनल जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, उनकी जो तब्दीली का जो 10 जून का ऑर्डर है, उसको भी इस्लामाबाद के 3 जो उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उन्होंने चैलेंज कर रखा है और वो भी 24 जून के लिए मुकर्रर है। मतलब ऑर्डिनेंस और ट्रिब्यूनल तब्दीली दोनों ऑर्डर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक उस पर समाअत करेंगे। वहां पे भी अटॉर्नी जनरल को जो है वो नोटिस है, लाहौर हाई कोर्ट में भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस है, और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है यहाँ पे भी अटॉर्नी जनरल को नोटिस है। और दिलचस्प मामला ये है कि नेक्स्ट वीक मखसूस नशिस्तों के केस में भी डेफिनेटली जो वफाक है वो मौजूद है, वहां पे भी मतलब इस हफ्ते और नेक्स्ट वीक सारे पीटीआई रिलेटेड या स्पेसिफिक जो है केसेस या जो कानूनी एक जंग है वो उसके हवाले से केसेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फिक्स है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और चीज भी है, वहां पे जो अंजम अकील खान है, उन्होंने जब एक पिटीशन फाइल की थी इलेक्शन कमीशन के सामने, तो उस पिटीशन में उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल जो अल्फाज थे वो अल्फाज इस्तेमाल किए थे जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के हवाले से। तो उस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने बड़ी अहम और गैर मामूली जो है वो ऑब्जर्वेशंस दी थी, और उन्होंने अंजम अकील खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा है 24 जून के लिए कि आप आएँ, आप जवाब दें इस मामले में कि आपने क्यों जो है वो ये अल्फाज लिखे और क्यों ना आपके खिलाफ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाए। अब ये देखना है कि ये मामला जो है वो कहाँ पे जाकर रुकता है। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट में आज की समाअत मुलतवी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले को नेक्स्ट वीक कह रही है कि नेक्स्ट वीक होगा, लेकिन नेक्स्ट वीक लगता नहीं है। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि रफली ये जुलाई के फर्स्ट वीक या जून के आखिरी दिनों में ये जो है वो ये मामला टेकअप होगा। और जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है वो नेक्स्ट वीक ऐसे लगता है कि मखसूस नशिस्तों वाला मामला किस तरफ जाना है, मखसूस नशिस्तें किसको मिलनी है, पीटीआई को मिलनी है या हुक्मरान इत्तेहाद को मिलनी है। 78 या 77 ये मखसूस नशिस्तें हैं, उनका मामला है। वो नशिस्तें जिसको मिलेंगी वो उसका बड़ा असर होगा, और ख़ास तौर पर हुकूमत वक़्त को अगर मिलती हैं तो उसका असर यूं होगा कि आपको धड़ाधड़ आईनी तरमीम नजर आएंगी, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत को मिल जाएगी और उसके बाद हुकूमत जो है वो आज़ाद होगी इस मामले में जो भी करने में। अगरचे कंसल्टेशन बहुत सारी प्रोसेस चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल जो चल रहा है, जो सिलसिला जो चल रहा है उस सिलसिले के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ।
तो ये आज की प्रोसीडिंग्स थी। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर फीडबैक दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।